नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जैसे जैसे अपनी आखिरी दौर में पहुंच रहा है, ठीक वैसे ही राजनीतिक दलों की ओर से बड़े बड़े वादे और ऐलान भी किए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां वादे पर वादे कर रही हैं और जनता को अपनी तरफ मोड़ने में जुटी हुई है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें मनीष सिसोदिया ही उनकी सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर केजरीवाल को डिप्टी सीएम पद के लिए सिसोदिया के नाम की घोषणा ही क्यों करनी पड़ी? क्या है इसके पीछे की राजनीति? बता दें कि वही चर्चाएं ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम का चेहरा तो घोषित कर दिया है, लेकिन यदि आम आदमी पार्टी के जीतने की सूरत में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पर भी संदेह जताया जा रहा है। यह ऐलान केजरीवाल की ओर से जगपुरा में एक चुनावी जनसभा में किया गया है। बता दें कि जगपुरा वो सीट है जहां से मनीष सिसोदिया पार्टी के उम्मीदवार हैं। इससे पहले वह पटपरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने इस सीट पर अवध ओझा को मैदान में उतारा। जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछली बार 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक चुनाव जीते और उन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं करने दिया और ना ही खुद ने किया। 8 ने अपनी विधानसभाओं को नर्क बनाकर रख दिया। इसीलिए आप लोग ऐसी गलती भूलकर भी ना करें और जगपुरा से आप लोग डिप्टी सीएम के रूप में मनीष सिसोदिया को चुनकर विधानसभा भेज देना। आज जनता कह रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आने वाले समय में सरकार में मनीष जी फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। इसी के साथ केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों पर भी तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, बल्कि आप सभी डिप्टी सीएम होंगे। सिसोदिया के सामने जो शख्स चुनाव लड़ रहा है वो गुंडागर्दी करता है। अगर आप गुंडागर्दी चाहते हैं तो उनको वोट देना, और अगर विकास चाहिए तो मनीष सिसोदिया को वोट करना। बता दें कि मनीष सिसोदिया करीब 8 साल तक यानी 2015 से 2023 तक दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वहीं दिल्ली आबकारी नीति केस में सीबीआई के गिरफ्तार कर लेने के बाद मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना पड़ा है। वो करीब 17 महीने तक जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए थे, जो कि अब जंगपुरा से पहली बार आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2013 से 2020 तक वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया पटपरगंज से चुनाव लड़ते थे और जीतते आ रहे थे, लेकिन अवध ओझा को पटपरगंज से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बना दिए जाने से मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से रुख करना पड़ा है। बता दें कि जंगपुरा में मनीष सिसोदिया का मुकाबला बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह से है, जो कि 3 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2022 में उन्होंने अपना पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस ने जंगपुरा सीट से फरहाद सूरी को टिकट दिया है। अब केजरीवाल के बयानों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है। माना तो ये भी जा रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो भी जाती है तो भी अरविंद केजरीवाल ही सीएम होंगे। इसकी संभावना कम भी है। इसकी वजह यह है कि पार्टी अपने अन्य नेताओं को भी सीएम फेस के तौर पर मजबूत करना चाहती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल का मामला लंबा भी चल सकता है। ऐसे में दिल्ली का इस बार का विधानसभा चुनाव केजरीवाल के उत्तराधिकारी का चुनाव भी हो सकता है। ऐसे में केजरीवाल पार्टी के किस नेता को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं, ये भी कह पाना जल्दबाजी होगी। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स।